गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ग्लास अर्थात कांच की बात करेंगे। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट कोड 1003 अर्थात अनुप्रयुक्त रसायन में जो डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स की यूनिट 3 में चर्चा की गई है, उसमें ग्लास इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मटेरियल विच इज़ यूज्ड। सो आज हम कांच या ग्लास के विषय में चर्चा करते हैं। कांच क्या होता है, किस प्रकार का हो सकता है और इसके गुण क्या हैं, ये कहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट लेक्चर में हम ग्लास की इंट्रोडक्टरी बात करेंगे, उसके परिचयात्मक डिस्कशन की बात करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज ग्लास? सो ग्लास इज एन एमॉर्फस, हार्ड, brittle, transparent or translucent, supercooled liquid of infinite viscosity with no definite melting point and obtained by fusing a mixture of number of silicates or borates of sodium, potassium, calcium और lead। अगर हम उसको दूसरे शब्दों में कहें तो कांच एक अक्रिस्टलीय, दृढ़, भंगुर, पारदर्शक या पारभासक, अतिशीतलित, अनंत शांता युक्त द्रव है जिसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता तथा यह सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या लेड आदि के सिलिकेट्स या बोरेट्स का संगलित मिश्रण होता है। देखिए, इससे बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं जिसको हम विस्तार से समझ सकते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट हैज़ नो डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक जिनको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं जो वास्तविक ठोस कहलाते हैं, और एक जिन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं जो आभासी ठोस, सुडो सॉलिड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके गुण ठोस अवस्था से कम मिलते हैं, हालांकि ये ठोस की तरह दिखाई देते हैं। इन्हें अतिशीतलित द्रव, सुपर कूल लिक्विड कहना ज़्यादा बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कांच की बात करें तो उसकी कोई निश्चित क्रिस्टल संरचना नहीं होती है जैसा क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है कि कण आपस में एक निश्चित व्यवस्था के अंदर विन्यसित होकर त्रिविम या स्पेस में एक डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही इन वास्तविक ठोसों के भौतिक गुणों का मुख्य आधार होती है। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। इनमें जो कण होते हैं वो त्रिविम में एक निश्चित क्रम में नहीं जमते, या जो भी ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अतः इनमें क्रिस्टल संरचना नहीं पाई जाती है। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसलिए हम इनको एमॉर्फस या अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, और इनके गुण द्रवों से अधिक मिलते हैं। इसीलिए इसको हम सुपरकूल लिक्विड या अतिशीतलित द्रव भी कह सकते हैं। जिसकी शांता, विस्कोसिटी अनंत है, क्योंकि इसको इतना शीतलित कर दिया गया है कि ये द्रव अवस्था की जगह ठोस के समान प्रतीत हो रहा है, और इसलिए ये बहुत ही धीमे धीमे बह रहा है। इसकी शांता अनंत इसलिए इतना धीमे बह रहा है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता कि ये बह रहा है। अगर हम किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग जो 25-50 साल से भी अधिक पुरानी हो गई हो, उसके विंडोज़ के ग्लास को देखें तो कई बार क्या होता है, उसकी मोटाई एक समान नहीं होती, वो नीचे से अधिक मोटा होता है तुलनात्मक रूप से ऊपर की तुलना में। तो इसका कारण ये है कि वास्तव में वो कांच समरूप था, उसकी मोटाई एक जैसी थी, लेकिन
वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण अभी भी नीचे की ओर बह रहा है, पर वो इतना धीमे धीमे बह रहा है कि कोई भी नोटिसेबल चेंज, देखने योग्य परिवर्तन आने में उसमें इतना लंबा समय लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार इनको हम सुपर कूल लिक्विड भी कह सकते हैं, क्योंकि शांता लिक्विड स्टेट का गुण है और बहने की प्रवृत्ति भी द्रवों में पाई जाती है। लेमिलर फ्लो जो होता है वो लिक्विड्स में होता है। तो इनमें ठोस की तुलना में वास्तविक ठोस जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनकी तुलना में इनमें जो गुण होते हैं वो द्रव अवस्था से अधिक मिलते हैं, और इसलिए हम इन्हें अतिशीतलित द्रव या सुपर कूल लिक्विड्स भी कहते हैं। तो कांच भी इसी का एक उदाहरण है। दूसरी खास बात क्या होती है इसमें कि इसका कोई निश्चित क्रिस्टल संरचना नहीं होती, और ये एक फ्यूजन प्रोडक्ट है, इनऑर्गेनिक फ्यूजन प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग टू रिजिड फॉर्म और रिजिड कंडीशन विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। अर्थात ये एक ऐसा अकार्बनिक संगलित मिश्रण है जिसमें क्या किया गया है, इसको बहुत, इसकी जो द्रव अवस्था थी उसको बिना क्रिस्टलीकृत किए शीतलित कर ठोस अवस्था प्राप्त कर ली गई है। फिर ये डज नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि वास्तविक क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, क्योंकि ये अक्रिस्टलीय है, कोई निश्चित क्रिस्टल संरचना इसकी नहीं है, और इस कारण से यदि हम इसको गर्म करें तो एक उच्च ताप पर जाकर ये क्या होने लगता है, सॉफ्ट होने लग जाता है। यानी एक ताप परिसर, एक पूरी टेम्परेचर रेंज पर ये धीरे धीरे पिघलता है, इंस्टेड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। अर्थात वास्तविक ठोसों में जहाँ एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ इसकी तुलना में एक पूरी ताप परास होती है, टेम्परेचर रेंज होती है, जिस पर ये उस टेम्परेचर रेंज में ये धीरे धीरे क्या होता है, सॉफ्ट होता है, पिघलता है, और निश्चित ताप नहीं बताया जा सकता इसका, इसलिए इसका कूलिंग कर्व भी वास्तविक ठोसों से अलग होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इसके भौतिक गुण इसे एक सुपर कूल लिक्विड, अतिशीतलित द्रव बनाते हैं, या ऐसे एक आभासी ठोस, सुडो सॉलिड बनाते हैं। नाउ हम देखेंगे व्हाट केमिकली द ग्लास इज, अर्थात कांच की रासायनिक जो संरचना है, केमिकल कंपोजिशन है जो, वो क्या है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्लास। तो यहाँ हम देखेंगे, देखिए कि ग्लास की जो केमिकल कंपोजिशन है उसको कैसे हम दिखा सकते हैं। तो वैसे तो इसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता, वेरिएबल होता है, लेकिन उसको भी हम एक सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जैसे किस प्रकार, x ऑफ R2O y ऑफ MO डॉट 6 ऑफ SiO2। ये जो हमने एक्सप्रेशन दिया है, इस सूत्र द्वारा हम सामान्य रूप से कांच को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ R क्या है, एक मोनोवैलेंट मेटलिक एटम है, एक संयोजी क्षारीय धातु परमाणु है, एल्कली अर्थ मेटल, जैसे सोडियम या पोटेशियम, इनकी संयोजकता एक होती है। M यहाँ एक डाईवैलेंट मेटल एटम है, द्विसंयोजी धातु परमाणु है, जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, क्षारीय मृदा धातु होती है, कैल्शियम है, लेड है या जिंक है, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। और x और y क्या है यहाँ पर, ये होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्या है। जो यहाँ x और जो y दिखाया गया है यहाँ, ये क्या है, पूर्ण संख्याएं, लेकिन ये वेरिएबल होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए यहाँ कोई भी मान हो सकता है x और y का, इसलिए इसे x और y से व्यक्त किया गया है। पर ये एक होल नंबर या पूर्ण संख्या ही होगी, चाहे इसका कोई भी मान हो, वेरी। सो दिस इज अ फॉर्मूला बाय विच वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ अ सिंपल ग्लास कैन बी शोन। अब कुछ कांच ऐसे होते हैं जो थोड़ा मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज़ के लिए बनाए जाते हैं, इनमें कुछ एडिटिव्स भी बाहर से और डाले जाते हैं, तो उनमें सिलिका SiO2 के स्थान पर एलुमिना Al2O3 या बोरॉन का ऑक्साइड B2O3 या फास्फोरस पेंटॉक्साइड इत्यादि भी प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे सामान्य प्रकार का ग्लास होता है, जिसको हम सोडा ग्लास कहते हैं, जो सॉफ्ट या कोमल कांच होता है, उसका फॉर्मूला हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, दैट इज Na2O.CaO.SiO2। मतलब
यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो ये सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, इसका मिश्रण है, संगलित ठंडा किया हुआ मिश्रण है जो ठोस प्रतीत होता है, और ये अतिशीतलित वास्तव में द्रव है। तो इसको हम सोडियम कैल्शियम का मिक्स सिलिकेट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सबसे सामान्य ग्लास का फॉर्मूला ये हो सकता है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। अगर हम कांच के गुणों की बात करें तो हम देखेंगे व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। कांच के मुख्य गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला जैसा हमने डिस्कस किया था, ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है, अर्थात ये वास्तविक ठोस नहीं है, इनमें कोई निश्चित क्रिस्टल संरचना नहीं पाई जाती। दूसरा हम देखेंगे इसका कोई निश्चित गलनांक भी नहीं होता जैसा वास्तविक ठोसों का होता है। आभासी ठोस या अतिशीतलित द्रव होने के कारण इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, इनमें कोई निश्चित क्रिस्टल संरचना नहीं पाई जाती, और इसलिए इनमें अगर कोई संरचना होती भी है तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है, अर्थात कुछ दूरी तक ही क्रिस्टल में ऐसी संरचना पाई जाती है। अतः इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है ड्यू टू इनडेफिनिट नो डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सो नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इंस्टेड ये एक ताप परिसर में नरम होते हैं गर्म करने पे और धीरे धीरे पिघलते हैं। ये प्रकाश को अवशोषित या परावर्तित कर सकते हैं। इन पर जो भी इंसिडेंट लाइट है ये उसको या तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, उस आपतित प्रकाश को ये अवशोषित करते हैं और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यदि ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो वो उसको ट्रांसमिट यानी आर पार आने जाने भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, यानी विद्युत रोधी होते हैं, इनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो उस तरह से हम देखते हैं ये इनके भौतिक गुण हैं। फिर हम देखेंगे रासायनिक गुण क्या है, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास। सो केमिकली ये क्या है, बहुत स्टेबल होते हैं, इनर्ट नेचर के होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, और ये अक्सर एल्कलाइज या क्षारों से अभिक्रिया करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ये वायु, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन जो एक पावरफुल ऑक्सीडेंट या रिएक्टिव है, जल और सामान्य अम्लों के प्रति कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं, अर्थात ये इनके प्रति काफ़ी स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद क्या है कि ये SHF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है उससे अभिक्रिया कर उसमें घुलते हैं और SiF4 का निर्माण करते हैं, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का। देखिए इक्वेशन यहाँ पर बिल्कुल दी गई है। SiO2 दैट इज़ द सिलिकेट पार्ट ऑफ ग्लास रिएक्ट्स विद 4 of HF hydrofluoric acid and forms a soluble compound SiF4 silicon tetrafluoride plus water. Because of this reaction, जब ग्लास HF के कॉन्टैक्ट में आता है तो लिक्विड HF से ये रिएक्ट करके उसमें घुलता जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया या कांच के इस गुण का जो उपयोग है वो हम कहाँ करते हैं, ईचिंग ऑफ ग्लास में किया जाता है, अर्थात ग्लास की जो मार्किंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास एपरेटस बनाए जाते हैं तो उन पर जो कैलिब्रेशन करके मार्किंग पॉइंट्स लगाए जाते हैं उसको ईचिंग ऑफ ग्लास कहते हैं। तो मार्किंग में, ईचिंग ऑफ ग्लास में इसका गुण का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत उपयोगी गुण है इसका कि ये HF अम्ल से अभिक्रिया कर उसमें घुल जाते हैं। देन हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्लासेस। तो वैसे तो बहुत सारी प्रकार के ग्लास होते हैं जिनमें आवश्यकता के हिसाब से नए नए गुण इंट्रोड्यूस करने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए हम पर्पसली बाहर से कुछ केमिकल्स या एडिटिव्स मिलाते हैं, जिसकी हम डिटेल में चर्चा आगे दूसरे लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन यहाँ हमें देखेंगे जो सबसे सामान्य प्रकार का ग्लास होता है, जो कैल्शियम और एल्कली मेटल का सिलिकेट है, वो नॉर्मल ग्लास जिसमें एक कोई बाइवेलेंट कैटायन होता है, कोई एल्कली मेटल होता है जो मोनोवेलेंट कैटायन है, और सिलिका होता है, और ये इनका एक सिलिकेट मिश्रण होता है, कार्बनिक सिलिकेट मिश्रण जो फ्यूज्ड या संगलित कर ठंडा किया हुआ ठोस दिखने वाला मिश्रण है। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं ये ग्लास, इस प्रकार के सामान्य ग्लास। एक जिसको कहते हैं सोडा ग्लास, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट ग्लास, कोमल कांच, और दूसरा जिसको हम कहते हैं पोटाश लाइम ग्लास या पोटाश ग्लास, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कठोर कांच या हार्ड ग्लास। तो हम देखेंगे इन दोनों में
मुख्य क्या भिन्नताएं हैं। सबसे पहले देखें कोमल ग्लास, जिसको हम कहते हैं सोडा लाइम ग्लास। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है वो है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका, दैट इज Na2CaO6 ऑफ SiO2। ये इसका फॉर्मूला है। इसको बनाने के लिए हम जो रॉ मटेरियल्स या कच्चे पदार्थ उपयोग में लेते हैं वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन CaCO3 और SiO2 सिलिका कहते हैं, सैंड कहते हैं जिसको। इसका इस्तेमाल कच्चे पदार्थ के तौर पर इसकी मैन्युफैक्चर या उत्पादन में किया जाता है। ये जलरोधी होता है, लेकिन इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, गलना शुरू कर देता है, यानी ये उच्च ताप को नहीं सहन कर सकता। और ये HF और नॉर्मल एसिड से HF में आसानी से घुलने लग जाता है। जो ग्लास का एक विशेष गुण है HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलने का, तो ये उसमें आसानी से घुल जाता है, तेज़ी से अभिक्रिया करता है। अगर हम इसकी जगह देखें कि तो ऐसे ग्लास का उपयोग हम कहाँ करते हैं दैनिक जीवन में, तो जैसे खिड़कियों के जो शीशे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, ग्लास प्लेट्स या कांच की पट्टिकाएँ हैं जो डिज़ायर्ड शेप में अलग अलग सामान्य दैनिक जीवन के प्रयोग के काम आती हैं, बोतल्स हैं, जार बनाए जाते हैं, सस्ती टेबल आदि का निर्माण किया जाता है, जहाँ हमको हाई टेम्परेचर पर वर्क नहीं करना है और जहाँ कोई बहुत केमिकल स्टेबिलिटी, रासायनिक स्थायित्व में नहीं चाहिए, ऐसी जगह पर हम प्राय इस प्रकार के सामान्य सोडा ग्लास का या कोमल ग्लास का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हार्ड ग्लास। दूसरा सबसे सामान्य प्रकार इसका है, जिसको हम कहते हैं कठोर कांच या पोटाश लाइम ग्लास। तो पोटाश लाइम ग्लास क्या है, तो हम देखेंगे इसका जो रासायनिक संगठन है उसको हम सामान्य फॉर्मूला K2OCaO SiO2 से व्यक्त करते हैं। अर्थात जो सॉफ्ट ग्लास होता है, सोडा लाइम ग्लास होता है, उसमें यहाँ सोडियम ऑक्साइड Na2O होता है, उसकी जगह यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्साइड K2O होता है। यानी सोडियम आयन के स्थान पर यहाँ जो क्षारीय आयन से, धातु आयन से, एल्कली मेटल आयंस, वो सोडियम Na+ की जगह यहाँ पोटेशियम है, अर्थात Na+ की जगह यहाँ K+ है। तो केवल इस आयन का फर्क है, अदरवाइज कैल्शियम ऑक्साइड एज इट इज़ है और सिलिका या सैंड भी यहाँ उसी प्रकार से है। करेक्ट। देन हम देखेंगे कि कच्चा पदार्थ जो इस्तेमाल होता है इनके लिए वो कौन कौन सा है, तो K2CO3, Na2CO3 की जगह K2CO3 है, जबकि सोडा ग्लास में Na2CO3 को हम एल्कली मेटल सोडियम के सोर्स के रूप में लेते हैं। यहाँ हम एल्कली मेटल पोटेशियम जो हार्डनेस देता है और थोड़ा टेम्परेचर रेजिस्टेंस देता है, उसको उपयोग में लेते हैं, उस एल्कली मेटल को। उसके लिए उसके सोर्स के रूप में हम यहाँ पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं इंस्टेड सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन एज इट इज़ है, और सिलिका या सैंड जो कि फ्यूज़न मिक्सचर में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाया जाएगा मैन्युफैक्चर करते समय, वहाँ उसका उपयोग यहाँ कच्चे पदार्थों के रूप में करते हैं इनके मैन्युफैक्चर में। तो इनका इस तरह से निर्माण किया जाता है। उच्च ताप पर ये काफ़ी स्थायी बने रहते हैं। इसका मतलब क्या है, दिस आर टेम्परेचर रेजिस्टेंट, और अम्ल क्षारों द्वारा ये एकदम से प्रभावित नहीं होते हैं। इन पर आसानी से अम्ल क्षार अभिक्रियाएँ नहीं कर पाते, यानी केमिकली भी ये काफ़ी इनर्ट और स्टेबल होते हैं। तो इसलिए इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो इनका यूज़ जो रासायनिक प्रयोगशालाएं में उपकरण बनाए जाते हैं, केमिकल लेबोरेटरीज़ में विभिन्न तरह के एपरेटस बनाए जाते हैं, जहां हमको अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग हाई टेम्परेचर रेंज पर हीटिंग करना होता है, लिक्विड्स का, केमिकल्स का। तो उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। परख नलियाँ हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, कंबशन ट्यूब्स हैं, दहन नलियाँ, जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर पे हीटिंग किया जाता है। तो यहाँ हमें हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है और साथ में केमिकल इनर्टनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि ग्लास रिएक्ट भी ना करे, घुले भी नहीं। तो इन पर्पस के लिए जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या एपरेटस बनाए जाते हैं, उनमें हमको लेबोरेटरीज़ में ज़रूरत पड़ती है कठोर और ताप सहन करने वाले कांच की। जैसे बोरोसिलिकेट ग्लास के एपरेटस आते हैं, तो वहाँ पर ये पोटाश ग्लास या पोटेशियम लाइम ग्लास जो होता है उसकी को उपयोग में लिया जाता है सामान्य रूप से या कॉमनली। तो सबसे जो सामान्य प्रकार के जो दो ग्लास हैं, सोडा ग्लास, सॉफ्ट ग्लास या कोमल ग्लास, और कठोर कांच या पोटाश लाइम ग्लास, इसके संगठन में जो अंतर है, जो इसके गुणों में अंतर है और उपयोग में अंतर है, उसकी हमने यहाँ
उसको हमने देखा। तो इस प्रकार से दो सबसे सामान्य कांच यहाँ पर हमने विस्तार से पढ़ ली। तो देखिए इस लेक्चर में आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि कांच क्या होता है, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, और कांच के जो दो मुख्य प्रकार हैं वो क्या हैं सर्वसामान्य कांच के, और उनके गुणों में क्या अंतर है और उनको हम कहाँ उपयोग में लेते हैं। तो इस तरह से हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लास के मैन्युफैक्चर यानी उसका उत्पादन कैसे किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है, और डिफरेंट टाइप के जो ग्लासेस हैं जो बाहर से कुछ और एडिटिव या सब्सटेंसेस ऐड करके अलग अलग पर्पज से बनाए जाते हैं और काम में ले जाते हैं, उनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। सो तब तक थैंक यू वेरी मच।